एक दिन में 2 करोड़ की ठगी। तरीका ऐसा कि हैरान रह जाएंगे। जानेंगे तभी बच पाएंगे। ठगों की मॉडस ऑपरेंडी आंखें खोल देंगी। साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा साइबर फ्रॉड सामने आया है, एक ऐसा केस सामने आया है जिसने ठगी के अब तक के तमाम खेलों में जो रकम हासिल की गई उसमें से एक बड़ी रकम का खुलासा किया है। एक दिन में ठगों ने 2 करोड़ ठग लिए। कब, कहां, कैसे, सब बताएंगे। लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहां दिखाई जाने वाली हर खबर आपके पास पहुंचती रहे, क्योंकि वो खबर आपको सावधान करती है ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हो। 29 अगस्त 2023 पीड़ित के मोबाइल पर एक वर्क फ्रॉम होम वाला मैसेज आता है, नौकरी का मैसेज। उस शख्स ने देखा, कहा अरे ये तो बहुत छोटा सा काम है, इतनी बड़ी रकम मिल रही है, चलो कर लेते हैं, देखते हैं करने में क्या जाता है। अब उसे काम क्या दिया गया, यूट्यूब के कुछ वीडियो पसंद करने। यूट्यूब के कुछ वीडियो पसंद करने हैं, ये काम मिला। पहले ही काम में 450 रुपए मिल गए। अब जो पीड़ित था उसको लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। फिर थोड़ा और काम किया, थोड़ा और काम किया, 1000 रुपए आ गए। तब उन साजिशकर्ताओं ने, उन ठगों ने उनसे कहा 800 रुपए जमा कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपके पास का रोज का ये काम रहेगा, 1 घंटा बैठिए, यूट्यूब वीडियो को लाइव कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, आपके पास पैसे आपके वॉलेट में जुड़ते जाएंगे। उन्होंने कर दिया। उनके अकाउंट में करीब 10,500 रुपए जुड़ गए। अब वो पीड़ित जो थे उनको यकीन हो गया कि भाई इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलने दीजिए इस काम को। ये सब करते करते कब कैसे 4,25,000 रुपए के आसपास जो है वो एक बैंक अकाउंट में पीड़ित से ही डलवा लिए गए। और जिस अकाउंट में डलवाया गया उसका जो खाता था वो एन सिंह, जिनकी पत्नी चंचल सिंह सागरपुर दिल्ली की रहने वाली, उनके नाम से था। पुलिस के पास जब शिकायत पहुंची तो पुलिस एन सिंह के पास पहुंची, एन सिंह के पास पहुंची तो एन सिंह से चंचल सिंह के पास पहुंची, क्योंकि चंचल सिंह का अकाउंट था। चंचल सिंह से पूछताछ हुई तो पता चला कि कुछ दिनों पहले उनकी बेटी बीमार थी और वो हरियाणा में जहां रहते थे वहां उनके पास ये ऑफर आया कि व्हाट्सएप पर कि कुछ यूट्यूब के वीडियो हैं उनको लाइक कीजिए और बदले में आपको पैसा मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने लाइक वाइक करना शुरू कर दिया तो 1,600 रुपए मिले। उसके बाद जैसे ही मिले उसके तुरंत बाद उनसे कहा गया पैसा जमा कीजिए। उनके पास पैसे थे नहीं तो जमा क्या करते। फिर 2-3 दिन बाद उन्हीं के पास फोन आया कि भैया ऐसा है, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल मिलेगा तो आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त 25,000 रुपए हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि आपने पिछला जो काम किया था वो बहुत बढ़िया था। अब चंचल सिंह को पैसे की जरूरत थी और चंचल सिंह ने अपनी पत्नी के बैंक खाते से जो बैंक खाता जुड़ा था उसको ध्रुव मोर नाम के एक शख्स को सारी डिटेल दी। अब ध्रुव मोर ने इस बैंक खाते से जुड़ा एक सिम कार्ड लिया जिससे चंचल सिंह के पास जो बैंक खाते की गतिविधि का पूरा नियंत्रण है, जहां मैसेज आता है, ये सब वो सब उनको मिल जाए। अब इस सारे खेल में एक बंदा शामिल था जिसका नाम था संदीप दलाल। पुलिस हरियाणा के रोहतक में जहां जहां छापेमारी करती है वहां से कुछ सुराग मिलते हैं और अंततः 11 सितंबर 2023 को संदीप दलाल भी मिल जाते हैं। अब शुरू होता है लंबी पूछताछ का सिलसिला। पता चलता है कि संदीप दलाल ध्रुव मोर के लिए काम कर रहा था और बैंक खातों की व्यवस्था करने के अलावा उसके और भी कुछ काम थे। इसके लिए वो कुछ और लोगों को हायर करके रखे हुए था। और जो ध्रुव मोर था वो दुबई अक्सर जाया करता था और उसी के निर्देश पर वो अलग अलग मोबाइल फोन से अलग अलग खाते और सिम कार्ड संचालित करता था और उसके हिसाब से ही वो ध्रुव मोर को ओटीपी देता रहता था। और इन अलग अलग व्यक्तियों को लालच दी जाती थी और उस लालच के एवज में इनसे इनकी पूरी डिटेल हासिल कर ली जाती थी। जो जांच हुई है उस जांच में ये पता चला है पुलिस को कि पंजाब नेशनल बैंक के खाते में एक दिन में ही 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ।
इन ठगों ने एक दिन में 2 करोड़ के गारे नारे कर डाले। अब पुलिस ने 5 लाख से अधिक वाले सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अभी भी खातों में जो खाते हैं उसमें लाखों पड़े हैं। अब आरोपी क्या वादा करते थे, घर से काम करना होगा, यूट्यूब का वीडियो लाइक करना है, उस पर कुछ कमेंट करना है, पैसे आपके पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके वॉलेट में दिखते रहेंगे, कहीं कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन ये जो फ्रॉड का पूरा खेल था, इसको नॉर्थ पुलिस स्टेशन की जो टीम ने, साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन की टीम, उसने जो भांडाफोड़ किया, उसके बाद इन आरोपियों के पास से जो इनके बैंक का किट था, जो लिंक था, जो सिम कार्ड थे, वो सब बरामद हुए हैं। इनके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप के जरिए जो डेटा और गैंग में जो अपनी बातें सप्लाई करते, बातें बताते थे, वो सारी चीजें पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं। जो बैंक का लेन देन था वो पुलिस के पास पहुंचा है। और अब जो एक पीड़ित था, जिसकी उस एप्लीकेशन पे ये पूरी कार्रवाई हुई, उसकी वजह से ये एक बड़ा खेल सामने निकल कर आया है। कुछ लोग पकड़ लिए गए हैं, लेकिन इस मॉड्यूल में अब तक 48 से अधिक शिकायतें जुड़ी पाई गई। मतलब आप समझ रहे हैं, साइबर फ्रॉड की 48 घटनाएं इस सिंगल मॉड्यूल से जुड़ी हुई। इसीलिए आपसे कहता हूं, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इस तरह की जो खबरें हैं उसको सुनने देखने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप और फॉलो कीजिए क्राइम फाइल्स। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, साइबर फ्रॉड का कभी भी कोई केस आपके आसपास दिखता हो तो 1930 अपने मोबाइल में ये नंबर नोट कर लीजिए, इस पे जरूर कॉल कीजिए। कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आप इसका FIR दर्ज करा सकते हैं, साइबर थाने जा सकते हैं, अपनी बात वहां भी रख सकते हैं। और ये जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ हुआ फ्रॉड छोटा हो, लेकिन वो फ्रॉड ये इस तरीके के फ्रॉड से करोड़ों कमा रहे हों और लाखों लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हों। आपकी एक सतर्कता उनको सलाखों के पीछे डाल सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार फिर जय हिंद।